ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि सरिता जानू, संस्कृत शिक्षिका। अद्य वयं प्रत्ययाः इति विषये पठिष्यामः। प्रत्यय में हम मतु, त्व, टाप प्रत्यय का अध्ययन आज करेंगे। परिभाषा: प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द या शब्दांश किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़ उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो शब्दांश होंगे, शब्द का एक अंश होगा जो धातु या शब्द के पीछे लगेंगे। उपसर्ग होता है वो शब्द से और धातु से पहले लगता है, लेकिन प्रत्यय शब्द या धातु के बाद में प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द में के अर्थ में किंचित परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय भेदाः: प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्ययाः, कृदंत प्रत्ययाः, तद्धित प्रत्ययाः, स्त्री प्रत्ययाः। भेदाः: सबसे पहले कृत प्रत्ययाः। कृत प्रत्यय किससे होते हैं? तो धातु भी ही धातुओं के साथ होते हैं। धातु पठ, गम, लिख, दा, गई, ये धातु हैं, तो इनके साथ होंगे कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्ययाः: जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो शब्द के साथ होते हैं। तो हम जो हमारे 10वीं के जो कोर्स में हैं प्रत्यय मतुप और त्व, ये तद्धित प्रत्यय हैं, ये शब्दों से होंगे। तद्धित प्रत्ययाः मतुप और त्व, ये हमारे 10वीं के कोर्स में हैं। मतुप: वह इसका है, अथवा वाला, अथवा इसमें, इन अर्थों में शब्द से मतुप होता है, इसका मत शेष रहता है। मतुप प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। मतलब इनके जो शब्द रूप है तीनों लिंगों में चलेंगे, लेकिन पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। अकारांत, आकारांत शब्दों के अंत में वत लगेगा। इकारांत, ईकारांत, उकारांत शब्दों के अंत में मत मिलेगा। कहीं ये अपवाद है, कभी मिल सकता है, कभी वत भी लग सकता है, कभी मत भी, लेकिन अधिकांश में इनमें मत लगेगा और अकारांत आकारांत में वत लगता है। प्रकृति, प्रत्ययः, नपुंसकलिंगः, पुल्लिंगः और स्त्रीलिंगः। धन से मतुप, नपुंसकलिंग में धनवत, धनवान, धनवती। गुण से मतुप, गुणवत, गुणवान, गुणवती। हमने देखा धन में न में अ है, गुण अकारांत है, विद्या आकारांत है, तो इनमें क्या लगेगा? वत, विद्यावत, विद्यावान, विद्यावती। रूप से मतुप, ये भी अकारांत है, इसलिए रूपवत, रूपवान, रूपवती। ज्ञान अकारांत है, मतुप, ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती। स्पर्श, ये भी अकारांत है, तो वत लगेगा, स्पर्शवत, स्पर्शवान, स्पर्शवती। फल से मतुप, ये भी अकारांत है, फलवत, फलवान, फलवती। हिम अकारांत है, हिमवत, हिमवान, हिमवती। गो, ये ओकारांत है, यहाँ पर गोमत मत लगेगा अंत में, गोमान, गोमती। श्री ईकारांत में मत लगेगा, श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती। लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी से वत लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कभी होगा कभी नहीं होगा, तो लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती। मति इकारांत है, यहाँ पे मत लगेगा, मति मत, मतिमान, मतिमती। शक्ति मतुप से मत लगेगा, शक्तिमत, शक्तिमान, शक्तिमती। बुद्धि से मत, बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती। तो हमने देखा इकारांत ईकारांत में अधिकांश मत ही होगा अंत में। धी से धीमत, धीमान, धीमती। अब आपकी परीक्षा में कैसे आएंगे प्रश्न, वो हम देखते हैं। कालिदासः कीर्तिमान आसीत्, मान आ रहा है अंत में, तो यहाँ पे कीर्ति शब्द से मतुप प्रत्यय। तो आपको ऐसे
प्रकृति प्रत्यय अलग करने के लिए आएगा। एतौ बालकौ बलवन्तौ स्तः, बलवन्तौ बल शब्द है और मतु प्रत्यय होगा। एति जनाः, जनाः, अब जनाः बहुवचन है, हमें पुल्लिंग में रूप चलाने हैं। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, तो गुणवन्तः सन्ति। सा मयूरा अस्ति, यहाँ पे मयूरा ये क्या होगा, ये विशेषण होंगे हमेशा, तो विशेषण के लिए मयूरा एक वचन है तो श्रीमती मयूरा अस्ति। शौर्यः शक्तिमतुः अस्ति, शौर्य पुल्लिंग है इसलिए शक्तिमान अस्ति, क्योंकि ई से हम क्या लगाएंगे, मत, तो मान बनता है शक्तिमान अस्ति। तो इस प्रकार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम त्व प्रत्यय की बात करते हैं। विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए त्व प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यहाँ पे च्व की जगह होगा त्व, ये त्व आएगा यहाँ पे। त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, मतलब ये सिर्फ नपुंसकलिंग में इसके रूप चलेंगे तथा उनके रूप फल शब्द के समान चलते हैं। शब्द और शब्द प्रत्यांत, कौन सा शब्द प्रत्यांत, त्व प्रत्यांत। पटु से पटुत्वम, गुरु से गुरुत्वम, मतलब त्व में हम म लगा देंगे, नपुंसकलिंग बनाएंगे। लघु से लघुत्वम, कुशल से कुशलत्वम, देव से देवत्वम, मनुष्य मनुष्यत्वम, निपुण निपुणत्वम, दक्ष दक्षत्वम, पशु पशुत्वम, शुक्ल शुक्लत्वम, कृष्ण कृष्णत्वम, मूर्ख मूर्खत्वम, महत् महत्त्वम, पवित्र पवित्रत्वम, दृढ़ दृढ़त्वम। अब एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न कैसे आएंगे। स्वर्णस्य महत्त्वम सर्वे स्वीकुर्वन्ति, महत्त्वम त्वम आ रहा है अंत में, मतलब त्व प्रत्यय, हम त्वम नहीं करेंगे। ऑप्शन में आपके त्वम भी लिखा होगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय होगा वो त्व ये होगा। ऐसे ही चपलत्वम, इसमें भी त्वम आ रहा है तो चपल प्लस त्व। सम प्लस त्व हमें ध्यान रखना है, समत्वम, नपुंसकलिंग ही बनाना है। विद्वस् प्लस त्व तो विद्वत्वम। दृढ़ प्लस त्व दृढ़त्वम, हमें नपुंसकलिंग ही करना है म, और रूप चलाने हैं तो हमें फल की तरह। स्त्री प्रत्यय टाप, टाप क्या है, स्त्री प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में इसमें आशेष रहता है, आगे हम पढ़ेंगे। अकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय टाप होता है, टाप का आशेष रहता है और बालिका के समान रूप चलते हैं। शब्द अज से अजा, एड़क से एड़का, मूषक से मूषिका, मंद मंदा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, कृपण कृपणा, कनिष्ठ कनिष्ठा, सरल सरला, अश्व अश्वा, चटक चटका, सेवक सेविका, गायक गायिका, बालक बालिका, सुत सुता। तो ये सारे पुल्लिंग शब्द थे, इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय का प्रयोग किया और इनके रूप बालिका की तरह चलते हैं। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। मायरा कुशला अस्ति, कुशला आ रहा है तो कुशल प्लस टाप। अजा क्षेत्रम गच्छति, अजा अज प्लस टाप। गायक से टाप गायिका, तनय प्लस टाप तनया, अनासक्त प्लस टाप अनासक्ता। तो आपको परीक्षा में प्रकृति प्रत्यय अलग करके प्रकृति प्रत्यय मिला करके वाक्य आपके जो उदाहरण है वो आएंगे। तो हमारे कोर्स में हमने देखा 3 प्रत्यय हैं। मतुप, तो मतुप में आपको ध्यान रखना है कि मत शेष रहता है और त्व में त्वम होता है, ये हमेशा नपुंसकलिंग होगा, और टाप हमेशा स्त्रीलिंग होगा, लेकिन मतुप के तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। और ये 2 प्रत्यय हैं, त्व नपुंसकलिंग और टाप स्त्रीलिंग ही होंगे हमेशा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।